जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोगों का थोड़ा हट करके है। आज के क्लास में हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि जो हमारा भारत देश है, यह चीन और जापान, अमेरिका, फ्रांस इन जैसे देशों की तरह विकसित देश क्यों नहीं बन पा रहा है। ठीक, यह विकासशील की प्रक्रिया में इतने समय से लगा है, फिर भी आज तक विकसित देश क्यों नहीं बन पा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या इस देश के नागरिक जिम्मेदार है? ठीक, तो मेन तरीके से हम आपको बता दें कि इसके लिए इस देश के आम नागरिक ही जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आप उन देशों के विषय में बात करेंगे तो उन देशों पे देखेंगे तो उन देशों के जो आम नागरिक है उनके अंदर डिसिप्लिन नामक चीज है, लेकिन हमारे भारत के लोगों के अंदर डिसिप्लिन नामक कोई चीज ही नहीं है। अगर डिसिप्लिन नामक चीज के विषय में बात करें तो है ही नहीं है। उनके अंदर तो स्थिरता नामक कोई बात ही नहीं है। अगर विदेशों में आप देखेंगे उन जगहों पे अगर बात करें यूएई में देखेंगे, ठीक है, तो यूएई में अगर रेलवे फाटक एक बार गिरा दिया गया तो वहां से कोई व्यक्ति क्रॉस करने का काम नहीं करता है। लेकिन अगर यही आप भारत के विषय में बात करेंगे तो करना ही क्या है, आप खुद ही प्रैक्टिकली देखे होंगे। फाटक गिराने के बाद भी लोग क्या होते हैं, उसके आर पार निकलते चले जाते हैं। अगर कोई बाइक लिया हुआ है तो बाइक पर से उतर के उसको धक्का मार के लेके चला जाता है। बताइए कैसे? बताओ, आपके अंदर जब डिसिप्लिन नामक चीज रहेगी ही नहीं, देश के नागरिकों के अंदर अनुशासन नामक चीज ही नहीं रहेगी, तो फिर एक बात, तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मेन क्या होता है? देश के नागरिकों के अंदर अनुशासन होना, हर व्यक्ति के अंदर कठोरता से अनुशासन का पालन करना। हर व्यक्ति जब कठोरता से अनुशासन का पालन करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि आज के समय में आप सरकारी विद्यालयों की हालत देखेंगे तो उन विद्यालयों में अनुशासन के ऊपर बहुत जोर नहीं दिया जाता है। आप देखेंगे किसी भी सरकारी विद्यालय को देख लीजिए, किसी भी गांव में जाकर के देख लीजिए सरकारी विद्यालय को, तो उन गांव के विद्यालयों में अनुशासन नामक कोई चीज नहीं है। उन सरकारी विद्यालयों में अनुशासन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि जहां पे इतने बेहतरीन बेहतरीन टीचर आ रहे हों, इतने अच्छे टीचर आ करके भी उन विद्यालय के बच्चों को सही से अगर पढ़ने ना आए तो इसमें किसकी कमी है? अनुशासन की ही तो हीनता है, क्योंकि उनके अंदर अनुशासन नामक चीज ही नहीं डाली गई। और वहीं आप देखेंगे तो प्राइवेट विद्यालयों में देखेंगे तो प्राइवेट विद्यालयों में जो नॉर्मल टीचर आते हैं बहुत बेहतरीन टीचर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन विद्यालय के बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नामक चीज डाली जाती है। उनको अनुशासन सिखाया जाता है, उनको अनुशासन युक्त बनाया जाता है, उनको उतना कठोर प्रावधान करवाया जाता है, जिससे उन बच्चों के अंदर निरंतर इन अनुशासन में रहने के वजह से उनके अंदर अनुशासन की उत्पत्ति होती है, जिसके वजह से वो बच्चे अपने मार्ग पर क्या कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। लेकिन इस देश के नागरिकों के अंदर अनुशासन नामक चीज नहीं रहेगी और फिर भी वो दोष देंगे कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। हाँ, हम मानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार भी कुछ हद तक है, क्योंकि सरकार को ऐसे-ऐसे प्रावधान लाने चाहिए कि जिसके वजह से इस देश के नागरिकों के अंदर अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासन हो जाए। लेकिन सरकार ऐसे प्रावधानों के ऊपर जोर ही नहीं देगी। अभी देखेंगे तो जो है प्रधानी का चुनाव गाँव में आने वाला है, तो अब देखेंगे तो गाँव में जितने भी गाँव होंगे, हर गाँव में धीरे-धीरे सड़कें बनना शुरू हो जाएँगी। जितने गाँव हैं, हर गाँव में आप देखेंगे सड़कें बनने शुरू हो जाएँगी। ये सड़कें बनेंगी तभी जब चुनाव आएगा। चुनाव के पहले अगर कह दिया जाए सड़कें बन जाएँ, तो नहीं हो सकता। तब बनबे नहीं करेंगी, तब किसी को नहीं ख्याल है। लेकिन जब चुनाव आएगा, तब सरकार को आएगा कि अब चुनाव आ गया है, अब जो है सड़कें बननी चाहिए। ठीक, इसके ऊपर किसी को प्रश्न पूछना ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहेगा। और जानेंगे कैसे? जब उनके अंदर अनुशासन रहेगा, वो चीज़ों को जानेंगे तभी तो पूछेंगे। जब जानबे नहीं करेंगे तो पूछ के क्या करेंगे? अभी हम कल एक जगह गए थे, आपको वहाँ की इमेज दिखा रहे हैं, वहाँ पर एक नाला था। आप देख सकते हैं उस नाले में ऐसा झाग बन रहा है, जैसे लग रहा है कि व्यक्ति कपड़ा कचार रहा हो। देख सकते हैं, यहाँ इमेज आपको लगा दे रहे हैं, देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो झाग बनी हुई है, कितना खतरनाक बनी हुई है और ये ऐसी ही जगहें हैं, ऐसी बहुत सी जगहें हैं, ऐसी कई नदियाँ हमारे देश में, जिनके अंदर झाग बन रही है। और इतना कचरा फैल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि भई इस जगह पे जब हम गए तो इतना बदबू आ रही थी वहाँ से कि मगा चक्कर आने लगा। इतना बदबू वहाँ से आ रही थी, ठीक है? लेकिन फिर भी हम वहाँ पे गए और इस इमेज को निकाले वहाँ से। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है कि इतना जो कचरा फैला हुआ है, सरकार नहीं इसके ऊपर ध्यान दे रही कि इस तरह का कचरा फैलने ना पाए, इस तरह के कचरे को फैलने से रोका जाए। लेकिन सरकार भी ज़िम्मेदार कहाँ तक है? जब आप आम नागरिक के अंदर ही अनुशासन नामक चीज़ ही नहीं है, तो सरकार कहाँ ध्यान देगी? जब आपके अंदर अनुशासन नामक चीज़ होती, तो सरकार अगर कार्य नहीं करती तो आप सरकार से प्रश्न पूछते। तब सरकार जो है अगर नहीं कार्य करती तब भी सरकार की ज़िम्मेदारी होती। ठीक, लेकिन जब आपको इसके विषय में जानकारी ही नहीं है, तो आप सरकार से प्रश्न कैसे पूछेंगे भाई? आप अनुशासन अपने अंदर लाइए, तभी आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और आप तभी कार्यों को करवाने में सक्षम भी हो सकते हैं। ठीक, ये देश ध्यान रखना सरकार के भरोसे नहीं है कि ये देश सरकार के भरोसे आगे बढ़ जाएगा। ये देश हम जैसे नागरिकों के योगदान से ही आगे बढ़ेगा। सरकार इसको बढ़ाने में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं कर सकती है। हाँ, सरकार ये कार्य कर सकती है कि इस देश का जो है, जिस देश के साथ संबंध ना हो अच्छा, उस देश के साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करेगी। अब एक बात बताइए, आप देख सकते हैं कि जो इस देश के युवा हैं भाई, इनके अंदर तो एक अजीब ही बीमारी लग गई है।
बताइए जिस उम्र समय में इनको कॉपी किताब लेकर के जो है मतलब पढ़ना चाहिए, उस उम्र के समय में इनको रात-रात भर फ़ोन बतियाने की आदत लग गई है, बताओ, इस देश का क्या हाल होगा? आप बात करेंगे अमेरिका जैसे देशों की, यूएई जैसे देश की, चाइना, जापान, इन देशों की अगर आप बात करेंगे, तो बताइए इन देशों में क्या होता है कि इन देशों में जो मतलब इन देशों के जो लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं, इनके लिए हर चीज़ का एक उचित समय होता है, ये उसी समय पर ही फ़ोन चलाएँगे। उसके बाद अपना सब समय अपने मेन कार्य पर फ़ोकस करेंगे, अपने मेन वर्क पर अपने हर समय को देंगे, ठीक? लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं, अपनी पूरी एनर्जी को एक ही जगह पे झोंक दे रहे हैं। अपनी एनर्जी को जहाँ यूज़ करना चाहिए वहाँ तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। जब एनर्जी को व्यर्थ बर्बाद करेंगे तो जो दिमाग और जो टेक्नोलॉज़ी हमारे देश को मिलने वाली थी, वो दिमाग तो अलग जगह बेवकूफ़ बन गया है जा कर के। जब वो दिमाग जो है यूज़ होगा ही नहीं सही जगह पर, तो ये देश पीछे जाबे ही करेगा। तो इस देश के पीछे जाने के पीछे मेन रीज़न सरकार का नहीं है, मेन रीज़न इस देश के आम नागरिकों का है, जिनके अंदर अनुशासन नामक कोई चीज़ ही नहीं है। देश के जो आम नागरिक हैं, इनके अंदर अनुशासन नामक चीज़ होनी चाहिए। तो आप लोग अनुशासन अपने अंदर लाइए। अपने अंदर जब अनुशासन लाएँगे तभी आप दूसरे को गलत ठहरा सकते हैं। हाँ, ये नहीं हम कह रहे हैं कि सरकार दूध की धुली हुई है, कि सरकार जो है सरकार के अंदर अनुशासन नामक चीज़ है। सरकार के अंदर भी हम ये कह रहे हैं कि अनुशासन नामक चीज़ नहीं, ये बात रियलिटी है। सरकार के अंदर अनुशासन नामक चीज़ नहीं है, लेकिन आप भी उसको गलत तभी कह सकते हो जब आपके अंदर अनुशासन नामक चीज़ हो। एक बात बताओ, आप भी चोर हो, कोई और भी चोर है, वो भी चोरी कर रहा है, आप भी चोरी का काम करते हो। आप उसको देख के कहोगे कि अरे चोरवा ये तो संभव नहीं है ना। ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप खुद जब चोर हो, तो आप दूसरे को चोर कैसे कह सकते हो? तो जब आप सही रहेंगे तभी दूसरे को गलत ठहरा सकते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अंदर अनुशासन लाइए, ताकि आप सरकार के हर गलत कदम को, ठीक है, सही से बता सकें। अब सरकार के अंदर ध्यान रखना कोई कमी है, तो इस की जो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, वो उन कमियों को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो पक्ष वाले नेता हैं, ये भी क्या करते हैं, उस कमी को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे। सरकार को भी ये बात हम कह देना चाह रहे हैं कि यदि आपको देश का विकास करना है ना, तो देश के हर तरह के व्यक्तियों से आप सलाह लेने का प्रयास कीजिए। आप चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, आप उस विषय पर दोनों से मंत्रणा कीजिए, ताकि आप जब उस विषय पर उनसे मंत्रणा करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बातें कहाँ तक सही हो सकती हैं। जब ये बातें आपको हर तरह से जब सबको उचित लगेंगी, तब उस कार्य को करिए, देश का विकास क्यों नहीं होगा। लेकिन ना, इस देश में जो पार्टी जीत गई, जिस पार्टी का सरकार बन गई, जिस पार्टी की सरकार बन गई, वो पार्टी ही कहेगी कि हमसे बड़ा विद्वान कौन है? जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, तो हमसे बड़ा विद्वान कोई हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा मत सोचिए। विद्वानों की कमी नहीं है इस धरती पर, एक से एक विद्वान है। आप सोच सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आचार्य चाणक्य जितना बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? सोचो, उनके जितना विद्वान कोई हो सकता है? लेकिन फिर भी उन्होंने जो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रबल विरोधी था, प्रबल शत्रु था, अमात्य राक्षस, सोचो, उसका भी वो हृदय परिवर्तन करके उसका जो दिमाग था, उसको मगध के उत्कर्ष के लिए ही इस्तेमाल किया। ठीक है? उससे बार-बार इस विषय पे बात करते रहे कि मगध का विकास किस तरह से किया जाए और बार-बार उसके विषय हृदय के अंदर इस बात को डालते रहे, ताकि क्या हो, मगध का विकास हो सके। ठीक? तो ये ध्यान रखना कि जो चाहे पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, अगर देश के लिए कोई कार्य करना है, उसको दोनों से राय बात लेकर के करनी चाहिए, ताकि क्या हो, देश के लिए हितकारी हो। ठीक, लेकिन ये लोग ऐसा काम ही नहीं करेंगे, इनके अंदर ये बात है, भाई हमसे बड़ा विद्वान कौन है? भाई सही बात है, आपसे बड़ा विद्वान कौन है? क्योंकि इस देश की जनता जब मूर्ख है, तो आप फिर आपसे बड़ा विद्वान कौन है? इस देश की जनता इतनी बड़ी मूर्ख है, भाई बताओ, कुंभ नहाने के लिए इतना भगदड़ मचा रहे हैं कि जगह-जगह मर रहे हैं। बताओ, कुंभ में भगदड़ मचाए तो वहाँ तो मरबे किए, उसके बादो दिमाग नहीं खुला, दिल्ली में भगदड़ मचा करके मर गए। तो मरने दो भाई, इस देश के नागरिकों को मोक्ष चाहिए, बताओ, मोक्ष जीते जी किसी को नहीं मिला है। जब भी मिलेगा मरने के बाद ही मिलेगा। मरने के बाद आदमी को पहले नरक मिलता है, उसके बाद ही स्वर्ग मिलता है। और नरक कहाँ मिलता है? जब व्यक्ति मरेगा, ध्यान रखना ना, तो मरने के बाद वो जब जला दिया जाता है, तो उसकी जो अस्थियाँ-वस्थियाँ होती हैं, सब बह-बह करके नदी में एक जगह जाकर के एकत्रित होती हैं, कचड़े के रूप में। और वो धँसते-धँसते ज़मीन के अंदर कहाँ चली जाती हैं? मेटल तक चली जाती है। जब मेटल में जाती है ना, तो वो लावा बन जाती है। तो उस समय उसको क्या मिल जाता है? नरक मिल जाता है। और जब वही लावा ज्वालामुखी विस्फोट होकर के ज़मीन पे निकल के आता है ना, तब उसको क्या मिल जाता है? स्वर्ग मिल जाता है, ठीक? तो इस बात पे ध्यान रखना, नरक स्वर्ग के ऊपर विशेष ध्यान मत देना। नरक स्वर्ग ना तो जीता हुआ व्यक्ति देखा है, ठीक? और ना मरा हुआ आकर के किसी को पता है। तो नरक स्वर्ग के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप अपनी एनर्जी को, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपनी विद्या को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, व्यर्थ जगह बर्बाद मत कीजिए और अनुशासन युक्त बनिए, अनुशासनहीनता का कार्य मत कीजिए। अनुशासनहीनता का कार्य करेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोग अनुशासनहीन मत बनिए, आप लोग अनुशासन युक्त बनिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब